अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ, मौलाना, कौन साहब? मैं गुजरात से मुख्तार बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? गुजरात से आप मुख्तार बोल रहा हूँ, गुजरात से। अच्छा, कौन से जिले से बोल रहे हैं? भरूच जिला। अच्छा, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? अब आपके मैं वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ मौलाना। अच्छा, रोज मैं 11-12 बजे रात तक आपके में डिबेट सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत पसंद आते हैं आपके डिबेट। हाँ साहब, सही बहुत रास्ता बहुत दिखाने बेहतरीन के। काम करे मौलाना, आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देवे। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं मौलाना। आप तो जानते हैं भरूच में देवबंदियों की लड़कियां बरेलियों में, बरेलियों की देवबंदियों, कोई गाँव बाकी हो तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी वही, पहले हम भी बरेलवी ही थे। हाँ। हम तो एक्चुअली गुजरात में 30 साल, हम भी यूपी से उन्नाव जिला से हैं। अच्छा, उन्नाव। कानपुर लखनऊ के बीच में है। हाँ, वो मैं रहा हूँ अभी उन्नाव में, सफीपुर। हाँ, तो अभी एक्चुअली हम गुजरात रहते हैं। हाँ तो हम अंकलेश्वर है, हाँ। अंकलेश्वर में हम रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा मिजाज लगा मुझे, मीडियम मिजाज होना चाहिए। जी मुझे, और और थोड़ा अभी सा इस पैगाम चीज की पैगाम बहुत जरूरत है मौलाना, बहुत जरूरत है। जो आपने काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम है मौलाना आपका। बहुत, मैं रोज 1 घंटा आपके में हर एक सुनता हूँ। तो आज मैं आपको दोपहर को मैं ऑफिस से कॉल किया, पर क्या मालूम क्या हुआ कि फिर आपसे बात नहीं हुई हमारी। मैंने लगाया तो फिर आपने शायद वो पहचान नहीं पाया। पहचान नहीं पाए। हाँ, मैंने कॉल किया आपको तो आपने बात, मैं समझ नहीं पाया कि किसका है। ऐड नहीं किया था नंबर आपका। चलो, कुछ पैगाम 10-15 मिनट का आपकी तरफ से हमारी तरफ से हो जाए ताकि चैनल पे डलवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपका दिल में इरादा हो। ये हाँ अंकलेश्वर तो इतनी बढ़िया जगह है, जी। तरक्की वाली जगह, उसमें कारखाने मारखाने, लेकिन इन लोगों ने आगे लहर घोल दिया है वहाँ पे। हाँ, यहाँ इसमें क्या है, यूपी वाले कुछ गोंडा, बस्ती, बहराइच है ना, बलरामपुर, यहाँ के लोगों ने बहुत खतरनाक जहर बो दिया वरना है। कुछ भी नहीं था अंकलेश्वर, सीधी सादी नहीं नहीं बस्ती नहीं थी। नहीं, हमारा जो गुजराती लोग हैं, वो जरा भी चीज को नहीं मानते हैं। अरे, बिल्कुल गुजराती तो नहीं मानते। बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं कि न्यास फातिहा भी करते हैं, मज़ारों पे भी हाँ, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आपको और मैं बताऊं, दरगाह वलन अजमेर भी जाते वलन हैं, मैं वलन बता अजमेर रहा भी, हूँ। अजमेर। अजमेर भी जाते हैं, और जमात में 3 दिन भी जाते हैं। अच्छा, क्या हुआ? देखो, हाँ, वो कुछ गलत बातें जो है वो हम नहीं मान रहे, खत्म बात। उन गलत बातों के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन बातों कोई बताता भी नहीं है आमतौर से, जो किताबों में है, हाँ, जिन पे झगड़ा है ना, उन पर किताबों को कोई बताता भी नहीं है। सिरात मुस्तकीम, तक़वील ईमान या हिफ्ज़ुल ईमान, इन बातों को कोई बताता भी नहीं है साहब। बिल्कुल सही। कौन बताता? कभी आपने सुना? नहीं, बल्कि अंकलेश्वर में हमारे नाम सुना होगा, मौलाना अब्दुल्ला कापुद्रवी। बहुत बहुत शख्सियत गुजरी है मौलाना अब्दुल्ला कापुद्रवी। मौलाना अब्दुल्ला काकोरजी। हाँ अब्दुल्ला जंगारवी का तो सुना, तो थाम में थे अब्दुल्ला जंगारवी। हाँ, जंगार भी तो हमारे बाजू, भर्ज में ही आता, थोड़ा सा एक हाँ गांव हाँ, हमारे से दूर। अब्दुल्ला साहब जंगारवी। हाँ, तो ये जो हम उधर ही रहते हैं, कापुद्रा गांव है। काकोदरा, हाँ तो काकोदरा। हाँ, बहुत बड़े अरे, अल्लाह मैं वाले गुजरे हैं बताता यहाँ हूँ पे। आपको, ये सिपहाड़ है ना, सिपहाड़। हाँ सर, वो सिप्पौन। सिपहाड़ टोटल बरेलवी था, अब टोटल देवबंदी हो गया। हाँ हाँ, वो हमारे सब दोस्त लोग ही हैं। नहीं तो वहाँ सब पहले वही तो थे, जमात वालों के खिलाफ थे, अब टोटल वही लोग हो गए। हाँ, सिप्पौन है, टंकारिया है, कंथारिया टंकारिया है, में, वरना सिपहाड़ में तो शायद आधे आधे थे पहले, या ज्यादा अभी तो था। माशाल्लाह बहुत बड़ा मदरसा भी कायम हो गया वहाँ पे। बहुत बड़ा है, मैंने देखा है। अच्छा, ये हाँ टंकारिया में आधा आधा मामला है भी, आधा आधा। हाँ, नहीं टंकारिया में मौलाना इस्माइल बूटा है ना, हाँ हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मौलाना इस्माइल बूटा। खैर, अपने तो ये भी भाई हैं, सुन्नी दोनों भाई हैं, अपने मुसलमान हैं। अब जी गलतियां तो साहब दोनों की किताबों में है, मैं तो यही मानता हूँ। हाँ हाँ, हम भी बहुत एक्चुअली, खतरनाक गलतियां हैं दोनों की किताबों में, इतनी है कि वो बिल्कुल मैं तो उन चक्करों में पढ़ता ही नहीं। मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ, 150 साल पहले के आलिमों की किताबें पढ़ लो, इन झंझटों से ही बच जाओगे। बिल्कुल। अब हर आदमी अपनी अपनी बात नहीं को सही साबित करने की कोशिश करता है। मौलाना, ये जो किताबों का हवाला देता, आज की जनरेशन वो किताब को कोई का नाम भी नहीं पता, कोई पढ़ता भी नहीं अरे, है। कोई वो मिलेगी भी नहीं आपके पूरे गुजरात में। मैंने तो चैलेंज किया था एक बार, वो हाँ सूरत से गुजरात से कोई फोन आया था, हाँ तो मैंने कहा कि तुम पूरे भोपाल में इतनी बड़ी आबादी है, 100 हाँ, किताबें निकाल के बता दो सिराते मुस्तकीम से। ऐसे कुछ चैलेंज दिया था, मेरे ध्यान में नहीं रहा। और आज भी मैं अच्छा चैलेंज दे रहा हूँ कि पूरे भोपाल में से, हाँ बल्कि पूरे गुजरात में से ये 100 किताबें, 100 तक़रीर ईमान की निकाल के दिखा दे, 100 सिराते मुस्तकीम, 100 हाँ, हिफ्ज़ुल ईमान, और मैं फिर टाइम दे रहा हूँ 10 दिन का। नहीं दिखा पाएगा बिल्कुल। पूरे गुजरात में से। अच्छा, यानी पूरे गुजरात में से ये 100 किताबें नहीं दिखा पाएगा, तक़रीर ईमान, सिराते मुस्तकीम।
यानी वो खुद नहीं रखते, न पढ़ते न उनको देखते। ये तो आलिमों की बात है, आलिमों तक रहती है बस। हाँ, इसमें आवाम को क्या लेना देना है। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, देखो जो गलत बातें हैं वो उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, कुछ लोग हमारे भी इधर से भी उधर से भी दोनों गलत बातों को सही करने में लग जाते हैं कि हम अपने मौलवी की जीत, हम अपने मौलवी का झंडा ऊंचा कर दें। हाँ, झंडा ऊंचा करने के चक्कर में ये अपना ईमान खो बैठते हैं, अपना ईमान खत्म कर देते हैं। अरे भाई, पहले तो अल्लाह रसूल की फिक्र करो। अगर अल्लाह रसूल की शान में जरा सी भी गुस्ताखी है किसी की किताब में तो कोई फेवर मत करो, कह दो कि वो जाने वो जवाब देगा, हमें जवाब नहीं देना उसका। बिल्कुल सही बात। हम जिम्मेदार ठेकेदार नहीं है कि वो जो लिख के चला गया तो हम उसे सही करके बताएं। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ, हमने तो किताब का वो देखा तो नहीं, पढ़ा तो छोड़, देखा भी नहीं हमने किताबों को। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई गलती है भी दोनों तरफ है तो दोनों तरफ के लोग कहते हैं हम इसके जिम्मेदार नहीं है, कयामत में ये लोग जवाब देंगे दोनों। बिल्कुल सही बात मौलाना। अच्छा, हम उनकी गलत बातों को अपने फेवर और हिमायत के चक्कर में सही करने में लग जाते हैं, ईमान खो बैठते हैं। अल्लाह रसूल की फिर परवाह नहीं करते, फिर इन मौलवियों की परवाह करते हैं। बिल्कुल सही बात। हमें मौलवियों की क्यों परवाह, हमें अल्लाह रसूल पे ईमान लाए ना। पहले अल्लाह रसूल की परवाह करना है, बाद में मौलवी की। हाँ, जो अभी आज के कोई बहस न करो, बहस से क्या है, फिर वो इधर से भी गड़बड़ होती है उधर से भी गड़बड़, दोनों तरफ से हो जाती है कि नहीं। बिल्कुल सही बात। आप मैंने 8-10 दिन से आपका मैं रोज रात को सोते वक्त मोबाइल पे लगा के सुनता हूँ, तो एक अचानक मैंने, तो मुझे नहीं मालूम था, अचानक मेरे यूट्यूब पे आया तो मैं सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज सुनता हूँ एक डिवाइड आपकी। नहीं तो अब तो मैंने बताया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में भी, हाँ, कि उनको प्रशासन ने रोका नहीं है इंडिया में कहीं भी। हाँ, कितने जलसे उनके हुए, कब रोका? देखिए, अब कोई बात आ गई है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने दो। तुम तो हाय हुल्ला करते रहते हो। बिल्कुल, इतना हाय हुल्ला कर देते हैं कि जो नबी के गुस्ताख हैं उनके 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 खिलाफ तो इतना हाय हुल्ला कर नहीं रहे जितना ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी में कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे, जिन्होंने नबी शान में गुस्ताखी की है उनको कहो कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, अब तुम तो अकेले सलमान अजहरी साहब रिहा कर दो, बाकी उनको छोड़ दो जो गुस्ताखी किए हुए हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आपने ये भी तो उठा देना कि भाई अगर इनको बंद किया तो उनको ही बंद करो जिन्होंने गुस्ताखी की है, जो भी हिंदुस्तान में है, तब तो बात सही है साहब। बिल्कुल। मगर यहाँ पे मसला हो रहा है, मुफ्ती सलमान साहब को छोड़ दो, बाकी को जो कुछ उनको भी उनको रहने दो अपनी जगह। ये कौन सी बात हुई साहब? अभी तो बहुत अच्छा मौका है हमारे अपनी बात रखने का। बिल्कुल सही बात रखने का है। संजीदगी से रखें, समझदारी से अपनी बात रख सकते हैं, मगर पुलिस के सामने क्या है, अकड़ना नहीं चाहिए। जितना हम अकड़ेंगे उतना ही नुकसान होता है। नहीं, अपनी कौम इसी में तो है, अकड़ना और झगड़ना, यही तो काम बचा अपने पास। अरे, पुलिस वालों ने तो इतने मसले हल किए मुसलमानों के, जिसका मैं आपको गिनती नहीं गिना सकता। इतनी मदद की मुसलमानों की। नहीं, आज हम आपके साथ में गड़बड़ मुसलमानों ने किया था कुर्बानी के दिन, मुसलमानों की गलती थी, लेकिन पुलिस वाले चाह रहे थे कि इनका काम निपट जाए कुर्बानी वगैरह का, लेकिन मुसलमान तो जोश में दिखा के अलग ऐलान करना चाह रहे थे। बिल्कुल, गवर्नमेंट से मना नहीं थी, बस ये थी कि भाई पर्दे में करो कोई काम करना। हम लोग गुजरात में हैं, गुजरात में माशाअल्लाह हमारे गुजरात में इतना, भले बीजेपी का शासन है, इतना बेहतरीन शासन है, कोई तकलीफ नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, जो दिल करे वो लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, कोई तकलीफ नहीं है। एक बार मुसलमानों ने कुछ झगड़ा हुआ था, ये अपराली गांव है, ये आपके झंगार के पास नहीं। हाँ, अपराली गांव कभी देखा शायद आपने सुना होगा, मार्च के पास में। तो वो हमारा मुरीद है हमारा, वो कह रहे थे साहब हमारी पुलिस वालों ने मदद की। हाँ, पुलिस लग गई थी तो कह रहा पुलिस वालों ने मदद की कि जाओ हम तुम्हारे बच्चों को हम देते हैं। 700 ग्राम 700 से थोड़ा आगे है अपराली। हाँ, तो वहाँ पुलिस वालों ने मदद की। बिल्कुल। अब देखो मौलाना आप कहाँ रहते हैं? हम तो सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में रहते हैं। अच्छा, विदिशा मध्य प्रदेश। नहीं, भोपाल तो मैं बहुत बार आया हूँ। अब कभी आओ तो हमारे घर आइए साहब, तशरीफ लाइए। नहीं, हम तो ये भोपाल इज्तिमा होता है तो आते हैं। हाँ, ऐसे भी हम लोग एक काम हो रहा है, लोग नमाजी बन रहे हैं। हालांकि मैं जाता तो नहीं, लेकिन मैं मना भी नहीं करता। जब हम खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को क्यों मना कर रहे हैं? वो कर रहे हैं बेचारे, नमाजी बना रहे तो बना दो। अब देखो उनमें भी 2 शाखें हुई, आपको मालूम है, एक शूरा से एक अमारत से, दोनों में झगड़ा भी चल रहा है। बिल्कुल। अब कहाँ तक झगड़े को खत्म किया जाए साहब? वो कयामत की हमारे बरेलियों में इलियास काजी की दावत इस्लामी थी, हरी पगड़ी वाली।
तो इसके मुकाबले शाकिर रजवी साहब आ गए बम्बई वाले, वो दूसरी 2 जमातें उनमें हो गई थी, वो हरी पकड़ी वाले इलियास कादरी। जी मैं हाँ इलियास कादरी, एक तो इलियास पाकिस्तानी है। अब वो इलियास पाकिस्तानी, उसने कितनी गुस्ताखियां की हैं साहब, आप वालों गिनाऊं तो मैं आपको 2-4 गिनाता हूँ। उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपना बाल बांटा। अभी ये सब जानते, पूरी दुनिया जान रही है। अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया। तो इसका मतलब ये है कि जब वो मर जाता तो लोग बाल मुबारक की ज़ियारत करते, उसके मरने के बाद के बाल मुबारक। लोग तो अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक समझ के जाते हैं। लोग तो नहीं जाते ना, लोग तो जाते थे कहा कि जो मदनी चैनल देखेगा वो जन्नत में जाएगा, बाल मुबारक है। हाँ, उसने ये भी तो कहा कि जो मदनी चैनल देखेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। वो भी कहा है, वसाइल बख्शिश में लिखा है कि ये नारे दोज़ख से बचाएगा, तुम्हें जन्नत में ले जाएगा मदनी चैनल। पहले कहता था गुजरात में से टीवी फुड़वाई, सूरत में ताप्ती नदी में लोगों ने डाली टीवियों को कि मारो शैतान को। अब क्या हुई, अब घर घर में रखो शैतान। अच्छा, इसने अपना मीलादनामा पढ़वा दिया, लब्बैक या अत्तार के नारे लगवाए, जो अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा जाता है हज के मौसम में, इसने लब्बैक या अत्तार पढ़वा दिया। तो ये बरेलवी नहीं देखेगा, बस देवबंदियों की पूछ पकड़ता रहेगा हर वक्त। अरे भाई, अपनी ये जो तुम्हारे मौलवी कर रहे हैं इनको भी तो देखो ना, ये लब्बैक या अत्तार के नारे अपना मीलादनामा पढ़वा रहा है, और सलाम का मजाक बनाया इसने, और ये कहा कि बड़े पीर साहब मुजद्दिद नहीं थे। सहाबा किराम तक को कहा कि सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ। अपने आप को सहाबा किराम से जोड़ दिया इसने। बिल्कुल कह रहा मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम भी नहीं थे, ये कहने की क्या जरूरत थी? अरे तू कहता मैं कुछ भी नहीं हूँ, बात खत्म। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। और ये सब हजम करना लोगों ने तो एक्चुअली इसमें देवबंदियों तो थोड़ा बहुत तो है, और बरेलियों ने जो नफरत फैलाई ना, ये बहुत बड़ा कौम का नुकसान होगा। लेकिन अब देखना, आप गुजरात के लोग ये प्लान बना लेंगे कि भाई इमाम साहब तकरीर करो आप। अगर तकरीर अभी हमारे यहाँ गुजराती लोग जो है ना, जो 4-7 गांव हैं, वो लोगों ने डिसाइड किया है कि यूपी और बिहार और बंगाल के जो मौलाना है उनको बुलाना ही नहीं है, लोकल रखना है। वो बाहर वाले यूपी और बिहार के आके ही नफरत करते हैं, लोकल नहीं करते, उनको रखना ही नहीं अभी। ऐसा लोगों ने बिल्कुल मीटिंग बुलाई है। आपको बता रहा हूँ, ये करीब में ही वलन है, आपके वलन जानते हो? वलन अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे अच्छे दोस्त लोग हैं। 90% बरेली थी, 95% वो लोग बाबा कासिम शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, मैं भी जाता हूँ कोलियाड में। तो वो उनकी बताया गाड़ियाँ जाती थी बैलगाड़ियों से, उस जमाने में बैलगाड़ियों का जमाना था, यानी पूरे के पूरे उर्स में आते थे, बैलगाड़ियों की लाइन लग जाती थी। लेकिन अब वो सब के सब 80% देवबंद वाले हो। हाँ, वो यहाँ हमारा इधर है, जैसे कि हमारा एक जो पार्टनर है यहाँ, एक भरूच के पास कंथारिया है ना, कंथारिया बहुत बड़ा मदरसा है। मैं गया हूँ कंथारिया। हाँ, कंथारिया के आगे एक गांव है वलन मैं। हाँ, तो उसके पास एक आगे फिर जाओगे वहालू है, वहालू एक इसके वहालू में तो मैंने निकाह पढ़ाया संस्कृत वाले से, वहालू के बाजू में, हाँ वहालू के बाजू में सन्नार है, वो मेरा पार्टनर है। गोडा के लड़के का निकाह शायद मैंने पढ़ाया वहालू में जी। तो वहाँ मदरसे पे लिखा हुआ था, गुजरात आना हो तो मौलाना मदरसा गौसिया लिखा हुआ था उसके ऊपर। हाँ, अब वो सब जमात वालों का हो चुका। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आखिर क्यों है, सरनार है, करीब में सरनार में भी आजादे हो जाएंगे कुछ दिन बाद, देखना। हाँ, अभी एक्चुअली क्या है, जो बाहर है, इंग्लैंड में है, अफ्रीका में है, जाम्बिया में, वो तो एक्चुअली है। अब गाँव में जो है ना, सरनार में तो एक आदमी मुझसे खिलाफ हो गया था। वो आया था मुझसे मिलने, वहीं पर जब मैं आता रहता हूँ गुजरात में, तो थोड़ी बहुत मैंने देवबंद वालों के बारे में थोड़ी सख्ती की बातें करी, तो वो उसने उस दिन से मेरे पढ़ा नहीं छोड़ दिया, जबकि था वो कट्टर सुन्नी। लेकिन अपने बातों को पसंद नहीं कर रहा है वो, इन बातों को। हमारा पार्टनर भी है मोहसिन पटेल, हम 3 पार्टनर है, उसमें 2 जमात थी, वो हमारे सुन्नी भाई है। और ऐसा नहीं, बिल्कुल साथ में नमाज पढ़ना, साथ में सब कुछ है। अभी हमने परसों भी मार गया था उसके घर। हाँ, अरे अब तो गुजरात में देखना, कमेटी वाली कह देंगी मौलाना कोई खिलाफ किसी के तकरीर नहीं करोगे, आपको नहीं वो तो अभी बयान करो, अल्लाह के रसूल की अजमत बयान करो, मौजज़ात रसूल बयान करो, करामत बयान करो, औलिया किराम की, सहाबा किराम के वाक़यात बयान करो, मगर ये छींटा कसी करके लड़ाओगे नहीं कौम को, हमारे अंदर लड़ाई पैदा नहीं करोगे आप। क्या ख्याल है? बिल्कुल, इसमें क्या है, कोई हशमती करके है, वो बहुत उग्र बोलते हैं। वो तो हशमती फिरका तो बरेली से भी अलग हो चुका है, वो तो बहुत खतरनाक फिरका, उनमें कोई भी कुरान का हाफिज नहीं है आज तक। बिल्कुल सही बात है। 70 साल से उनके यहाँ कोई कुरान का हाफिज नहीं हुआ। मौलवी हशमत अली साहब भी हाफिज नहीं थे,
और पूरा अभी एक क्लिप एक भी बेटा, एक पारा सही नहीं पढ़ सकता उनका, एक भी बेटा नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। इतने कुफ्र बकेंगे ना तो कुरान ऐसे लोगों के सीनों में महफूज नहीं होता, सख्त हो जाते हैं सीने। सही बात। कुरान तो ईमान वालों के ही सीने में महफूज होता है। देवबंद वालों में लाखों हाफिज हैं। अब कंठारिया में देखो कितनी क्लासें चलती है हिफ्ज़ की, कम से कम 20-25 है। अभी रमजान शरीफ आएगा तो मौलाना कमरुज्जमान साहब इलाहाबादी आएंगे, एहतिकाफ करते हैं वहीं आके वो। कल भी हमारे अंकलेश्वर में आ रहे हैं, हमारा एक जलसा है। नहीं वो तरीक़त है मरकज़ इस्लामी मदरसा अंकलेश्वर में, जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना कमरुज्जमान इलाहाबादी साहब। हाँ, हमारे अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे ताल्लुकात। मैंने उनका तर्जुमा भी सुना है बहुत ज्यादा, बालन फहदा का। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया जिस पर बरेलवी एतराज करते हैं, दूसरे ढंग से किया है। यानी ऐसा किया कि बरेलवी भी कबूल कर ले। मैंने तकरीर सुनी थी, उसमें तर्जुमा उन्होंने बताया था जो बालन फहदा का। अच्छा। तो अब देखो साहब, तर्जुमे में तो खींचा ये हो ही जाता है थोड़ा बहुत, कोई ने कैसे कर दिया, कोई ने कैसे कर दिया। सही बात। अब आपने कह दिया भरूच से, वो अंकलेश्वर से बड़ौदा चले जाओ, आपने कह दिया आमोद होके चले जाओ, किसी ने कह दिया पालिश होके चले जाओ, किसी ने कह दिया उधर होके चले जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने बात की, बिल्कुल सही बात। हकीकत यही है हजरत, बोला ना। बिल्कुल सही बात है ये। तो बात तो वही ना, या तो पालिश होके चले जाओ, या आमोद होके चले जाओ, या किसी और जगह से बड़ौदा चले जाओ, 3-4 रास्ते हैं। ये राजपिपला होके चले जाओ। अब ये कहा कि साहब यहाँ से राजपिपला से क्यों बता दिया, पालिश से क्यों बता दिया। अरे जिसको जैसे समझ में आया उसने उधर से बता दिया। बिल्कुल सही बात। अब देखो ये लोग रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं, एक बात बताऊं आपको, बरेलवी लोग ऐसे बनाते हैं कि आपने कहीं पर गाड़ी से सफर करने का, सूरत वहां से जाते ही आप देखा होगा, आपने तजर्बा भी किया होगा आपने, तो आप किसी को पेशाब लगा रास्ते में, तो कोई ने कहा कि पेशाब करना आपके दोस्त ने, आपने कहा रुक जा थोड़ा कहीं जगह आंदे। अब इतने में मस्जिद दिख जाती है कहीं कहीं साइड में, रोड के किनारे दिख जाती है ना, तो एकदम मुंह से क्या निकल जाता है, जाओ मस्जिद में पेशाब करके आओ जल्दी। अच्छा, ऐसा आमतौर से आपने देखा होगा, जल्दी जल्दी में बोल देते हैं लोग कि जाओ मस्जिद में पेशाब। बिल्कुल अल्फाज निकल जाते हैं सर। अब ये बरेलवी क्या कि वो साहब एक ने अंकलेश्वर में रहता है, उसने कहा था कि मस्जिद में पेशाब कर आओ, ऐसे के बारे में क्या हुक्म है। अब नाबालिग मुफ्ती तो एकदम काफिर करार दे देगा, लेकिन जो बालिग मुफ्ती होगा समझदार, वो कहेगा नहीं उसे बुलाओ, ऐसे नहीं कह सकता कोई मुसलमान की मस्जिद में पेशाब करे आओ। अब जब वो ऐसे आपको बुलाएंगे, कैसा आपने ऐसा क्यों कहा मस्जिद में पेशाब करे आओ। अरे साहब वो हमारे दोस्त यहाँ कर रहे थे, मस्जिद दिखी तो हमारे मुंह से निकल गया, लेकिन हमारी नीयत तो वही थी साहब, साइड में जो पेशाब घर बने वहाँ कर आओ। ऐसा थोड़ी है कि मस्जिद के अंदर कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसा कोई ख्याल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आमतौर से आपने भी देखा होगा, जल्दी जल्दी में आप भी कह देते हो, मैं भी कह दूंगा कि मैं मस्जिद में पेशाब करके आता हूँ भी। तो मस्जिद पेशाब करने की जगह थोड़ी है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह, लेकिन बोलिए अब इसको तो पता है, होना चाहिए कि मस्जिद में पेशाब करना तो है ही ना। हाँ, मस्जिद में पेशाब घर बने हुए हैं साहब, है। अब ये भी तो कहते हैं मस्जिद में पेशाब घर बने, भैया मस्जिद में क्यों बनाया तुमने, इसमें भी पकड़ हो जाएगा, पकड़ना चाहे आदमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि किसी का नाम अब्दुल गफूर है, अब्दुल शकूर है, अब्दुल रहमान है। अब जब लड़ाई होगी आपने तजर्बा भी किया होगा, वो जल्दी जल्दी में अब्दुल शकूर कहने के बजाय, अब्दुल गफूर कहने के बजाय, अब्दुल रहमान कहने के बजाय डायरेक्ट रहमान के गालियां देने लगता है। वो रहमान ऐसा, वो रहीम ऐसा, वो गफूर ऐसा, वो शकूर ऐसा। तो अब क्या इस पे फतवा लगाओगे साहब, रहमान को गालियां दे रहा था रहीम, अरे वो अल्लाह को थोड़ी दे रहा है, वो तो उस बंदे को दे रहा है। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छी दलील, बहुत अच्छी दलील, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात। बंदा ही तो मुराद है ना उसके, अब्दुल रहमान की जगह रहमान कह रहा है, वो गलती मानेंगे, उसकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। सही बात। उसकी नियत तो वही है ना, बंदे को गाली दे रहा है, लेकिन ये गलती है तो डायरेक्ट रहमान के गाली दे रहा है, ये हराम है। बिल्कुल, लेकिन इससे काफिर नहीं होगा, हराम कहा जाएगा, हराम। इससे काफी नहीं, तो बंदे की मुराद तो वही है ना, गाली देना उसको, बंदे को। ऐसा कर देते हैं, आपने देखा हुआ है? हाँ देखा, मैं अक्सर देखता तो। अच्छा ये बताओ, आपके गुजरात में मैं आया कई बार, कौन सा गांव है अब जहाँ देवबंदियों की रिश्तेदारी सुन्नियों में नहीं है, सुन्नियों की देवबंदी? बिल्कुल है, मैं जिस जिले से हूँ यूपी, वहाँ भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। सफीपुर में सब रिश्तेदारियाँ आपस में एक दूसरे की मियाँ लोगों की। अभी हमने सफीपुर में जहाँ आप बात कर रहे हो, एक छिम्मी आपा है, वो मजार की मुजावर है, छिम्मी आपा जो महमूद साहब थे वहाँ पर, महमूद साहब थे ना जो बहुत बड़े बुजुर्ग कहलाते थे। वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं ज्यादा वहाँ नहीं रहा हूँ। से महमूद साहब का मजार है वहीं पर उन्नाव में, वो वहाँ पर एक छिम्मी आपा बैठती है, औरत खादिमा है। अच्छा, मैं तो गया हूँ, मैं तो गया हूँ मजार पे, मैं तो रहा तकरीर। हाँ, ये सुना हूँ कि वहाँ पे सफीपुर साइड एक दरगाह है, कोई ये अपना
क्या नाम नहीं, है? वो तो गंज मुरादाबाद। वो तो हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर देवबंद के आलिम भी आए थे, बरेली के भी आए थे, आला हजरत भी गए थे मिलने के लिए, और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब भी मिलने गए थे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सुना मैंने। नहीं, वो तो कुतुब थे साहब, भरूच के कोई आलिम भी थे वहीं पर, उनसे पढ़ने गए थे, कोई शागिर्द भरूच के हैं उनकी, वो अच्छा। कुछ चेक करने गए थे, उनको चेक करने गए थे, क्या करने गए थे अल्लाह जाने, तो क्या मालूम क्या नजर डाली उनकी, तो फिर वहीं के होके रह गए। वहीं मज़ार है, भरूच के ही है वो। अच्छा, वहीं मज़ार है, गंज मुरादाबाद में ही है। अच्छा, मैं गया नहीं हजरत कभी वहाँ अरे पे। वो तो अजीम शान बुजुर्ग थे, थानवी साहब के ऊपर दुआ उन्हीं की थी। अब ये कहते हैं, ये अगर वली मानते हो, देवबंद बरेली वाले ही वली मानते, तो भाई वली क्यों मान रहे हो, जब उनके ऊपर दुआ थानवी साहब की, थानवी साहब खुद कह रहे हैं मेरे ऊपर ये फैज हजरत का ही है, हजरत फजल रहमान साहब का, फिर थानवी साहब को आप गलत कैसे? हाँ, उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, मत मानो नहीं, अगर कुछ बातें गलत लग रही मत मानो, कोई नहीं कह रहा। हम तो कह रहे हैं कोई गलत बात किसी की लिखी हुई है या नहीं समझ में आ रही तो मत मानो, उसका तस्करा मत करो पब्लिक में, इससे क्या है कि बिल्कुल सही बात है। क्या बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपका। अब मैं वो भी बता देता हूँ, सिरात मुस्तकीम के बारे में कोई इबारत लिखी है ख्याल के बारे में, तो भाई उसको बार बार मत बताओ पब्लिक के सामने, उससे क्या जहन खराब होते हैं, फिर दलील पे दलील, वो कहेगा कि नहीं आना चाहिए ख्याल, वो कहेगा आना। अरे भाई, मैं कहता हूँ हर मुसलमान के दिल में हर वक्त अल्लाह रसूल का ख्याल रहता है, ख्याल लाने वाली और आने वाली कोई बात ही नहीं है, मुसलमान के दिल में तो हर वक्त अल्लाह रसूल का ख्याल रहता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने फरमाया सल्लू कमा राइतूनी, सल्ली साहबा किराम से फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। तो एक साथ में मेरी बहस हो गई, वो सही साबित कर रहे थे इसी बात को, वो कंठारिया के थे, वो टंकारिया के। तो मैंने कहा कि साहब मैं बताता हूँ, फिर मैं क्या अच्छा बता, हमने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब जो इस किताब में लिखा है कि साहब हुजूर का ख्याल लाना नहीं चाहिए, ऐसा कौन मुसलमान, ऐसे कौन पढ़ता है मुसलमान ख्याल, कौन लाता था? जैसे पढ़ते चले आ रहे आपने, आप भी जैसे पढ़ना वैसे ही पढ़ना बचपन से। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पढ़ा वैसे ही पढ़ता नमाज शुरू से लेके। अब ये बात को सही करना और सही बताना कि जो लिखा है सही है, तो मैंने बताया कि हमने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब मैं क्या बताऊं, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, क़िराअत सुनी, उनकी नमाज क्या हुई फिर ऐसे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से है? क्या ख्याल है? अच्छा, ये बात तो आपने जो आपने जो दलील दी बहुत बेहतरीन दलील दी आपने मौलाना। हाँ, नहीं ऐसे कौन ख्याल ला के नमाज पढ़ता है? क्या आप पढ़ते हो? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पढ़ता, अभी कोई नमाज पढ़ता। मैं तो कितनों से बहस हो गई, लेकिन वो मानते नहीं है कि अपने मौलवी की झंडा। अरे भाई, तू मौलवी के चक्कर में अपना ईमान क्यों बर्बाद कर रहा है? तू अल्लाह रसूल की फिक्र करना पहले, मौलवी की क्यों फिक्र कर रहा है? क्या ख्याल है? बिल्कुल, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाजा हो जाए तो पलटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान हदीस में उस मसले का हल तलाश करो। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आप जब दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो क्या ख्याल कहीं और ले जाके रखोगे? क्या इसकी भी कहीं अलग से तबलीग करना पड़ेगी? बिल्कुल सही बात। नहीं, इनसे पूछा जाए फिर तुम चल के घर घर तबलीग करो इस बात की भी कि भाई तुम कैसे नमाज पढ़ते हो, तुम कैसे नमाज पढ़ते हो, ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें सबको फिर जाके। भाई जो बातें किसी ने अगर लिखी है जो समझ में नहीं आ रही तो उसे पब्लिक में लाके अच्छा मत करके बताओ, सही साबित मत करो। हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, ये वाली बात के चक्कर में हम नहीं पड़ते। हाँ, मुझे तो मौलाना मैं यही नहीं समझ पाया आज तक कि जो किताबों का हवाला लोग देते हैं, वो किताब तो मैंने मार्केट में क्या, दुकानों में क्या, मार्केट में लोगों के घरों में भी कभी देखा नहीं, किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, किसी को बोलते ये बस किताबों का हवाला, किताब लिखने वाले चले गए, वो किताब मार्केट में नहीं, तो अभी उसकी बहस किस बात की? अरे कल ही मेरी कानपुर वाले से बहस हुई है, कानपुर। हाँ, मैं पूरी डिबेट पूरा कानपुर वाले की, मैं आपकी कल 12 बजे रात तक आपकी पूरी डिबेट हमने सुनी। ये लिखा है कि अम्बिया किराम की कब्रों में फातिल बरेली ने बीवियां हाँ, ये जो आप ये मुझे इल्म नहीं था इसके बारे में हजरत, ये जो तुमने बात बताई ना कि सब बड़े भाई ने जो बात कही है, वो मुझे बहुत, आपने बहुत पॉइंट वाली बात कही, वो दिमाग में उतार लिया हमने। वो कई लोगों ने फतवे लगा दिए उस इबारत के ऊपर, बाद में जब बताया गई उनकी आला हजरत की तो फिर पछताने लगते हैं। हाँ, आपने जो ये जो बात बताई ना अभी हमारे को किसी से कहने के लिए बात बहुत अच्छी, आपने नई बात मैंने सुनी है बात हजरत आपसे कल कानपुर में डिबेट पे हमने सुनी है बात आपकी। आला हजरत का नाम मतलब तो ये लोग खुद गलत बता देंगे उसको।
जिनको मालूमात नहीं होगी ना वो खुद कह देगा ऐसा लिखने वाला तो खुद गलत है, ये है वो है। हाँ, आपने जो बड़े भाई के असफ अली बड़े भाई के नाम लेके जो बात की बहुत अच्छा मुझे लगा वो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने लिखा कि अल्लामा अब्दुल बाकी जुर्कानी ने नकल किया, उन्होंने लिखा किताब में। तो अल्लामा अब्दुल बाकी जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह 800 साल पुराने आलिम हैं। तो उनसे पहले ये फाजिल बरेलवी से पहले 700 साल के आलिमों ने क्यों नकल नहीं किया वो उस बात को? क्या ये अकेले इन्होंने ही पढ़ी थी? यानी किसी ने नकल नहीं किया उस बात को? यानी वो समझ रहे थे कि जिन्होंने लिखा है वो क्या मालूम उस पर क्या तबसरा किया, आगे पीछे क्या किया। जैसे मिसाल के तौर पर आप अंकलेश्वर में रहते हैं, अब आपने कहा भरूच में एक इमाम ने 10-50 लाख रुपए खा के भाग गया, ये हमने सुना 50 लाख रुपए खा के भाग गया, ये तो आपने लिखा है कि लोगों से सुना है 50 लाख खा के भाग गया। लेकिन अब आपका तबसरा उस पर यह है कि मैं यकीन नहीं करता, और लोगों से तो ये सुना है कि नहीं वो इमाम ऐसा नहीं कर सकता, एक पैसा हराम नहीं खा सकता है, ये उसके ऊपर गलत अफवाह उड़ी है कि 50 लाख खा गया, वो 50 पैसे भी नहीं खाएगा। अब आपकी ये बात भुला के मैं लिख दूं कि वो उन्होंने कंकलेश्वर वालों की किताब में भी है कि 50 लाख खा के भगा, ये देखो ये मौजूद है। अरे तो ये भी तो बता, अंकलेश्वर वाले ने ये भी तो लिखा है कि नहीं ऐसा वो नहीं कर सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं। तो अल्लामा अब्दुल बाकी ने अगर लिखा है कि अम्बिया किराम कौलों उनकी बीवियां पेश की जाती तो ये भी तो बताओ। ये बात बहुत आपने बात बताई है। ये बहुत मैंने कभी नहीं, मैं तो कभी सुना भी नहीं, मेरे इल्म में भी नहीं था ये बात। तो मैंने कल सुना ये बात जो तुमने सुना, तो मेरे जहन में मेरे को अजीब सा लगा ये कि मतलब कि कब्र में जो पेश होती है वो बात तो मुझे बहुत अजीब लगी है। अरे कितने लोग तो इसी बात पे अलग हुआ है फाजिल बरेलवी से कि इनके अलावा किसी ने लिखी नहीं है, किसी ने नहीं लिखी। हाँ, ऐसी बात तो कोई लिखा। और दूसरी बात की आज चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो या तबलीगी वाले हो, कभी आला हजरत के कभी नाम ही नहीं लेते। अब ये जो बरेलवी हजरात है ये तो सिर्फ अच्छा उसमें लिखा है कि अम्बिया किराम की कब्रों में, यानी एक नबी की बात नहीं है, पूरे नबियों की बात कब्रों में। तो ये कौन से बुजुर्ग हैं जो सारे नबियों की कब्रों में बीवियों को जाता हुआ भी देखा है? ओहो, ये साहबा किराम ने नहीं देखा हमारे नबी की बीवियों को, तो ये कौन से कभी नहीं, ये तो कोई हदीस में भी नहीं है इसका। न साहबा का अकीदा है, न साहबा ने ऐसी बात लिखी। हाँ, कभी किसी का नहीं है। अच्छा, रूहानी मुलाकात के लिए जिस्मानी तौर से आना जरूरी नहीं है, रूहानी मुलाकात तो वैसी हो जाएगी। एक रूहानी बात कर तो जिस्मानी तो नहीं हो सकती है। जिस्मानी ऐसे कहा कि कब्रों में जाते हुए देखा, साहब उनको देखा। मैंने कहा हजरत अबू बकर का भी मज़ार है, हजरत उमर का भी मज़ार है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुताहिरा 7 हैं, एक रिवायत में 9 है, एक में 11 है। बिल्कुल। तो मैंने कहा देखने वाला कौन है, पेश करने वाला कौन है? फिर वहाँ जाके हम कब्रों पे फातिहा पढ़े कि नहीं? उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों पे वो कब्रें खाली हो गई, फिर उस हिसाब से यहाँ आ गई वो तो है। क्या बात है, ये क्या है, बच नहीं पाते, लेकिन अपने मौलवी का झंडा ऊंचा करने के लिए अपना ईमान खो बैठते हैं। बिल्कुल। इसी रिवायत के बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा है, जो पुराने आलिम हैं, उन्होंने कहा ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है, बनाई गई है। जब इतना बड़ा मुजद्दिद ये कह के गया तो अब क्यों आजकल के मौलवी क्यों से सही साबित कर रहे हैं? नहीं, मेरी सोच है क्या 1856 में आला हजरत की पैदाइश हुई खान साहब की, 1921 में उनकी दुनिया से गए, तो क्या उसके पहले कोई आलिम नहीं थे? उसके पहले इस्लाम नहीं था? वो क्या उन्होंने नहीं बताई सब बातें जो बता के गए कि कब्र में शैतान आता है बहकाने के लिए? ये भी लिख के गए कब्र में शैतान आता है बहकाने, इस पर अकीदा बना दिया लोगों ने। उस पर क्यों दलील नहीं देते लोग? अब मैंने कहा कि चलो अगर तुम ये मानते हो कि साहब कब्र में शैतान आता है बहकाने, तो अजान पढ़ने से भाग जाता है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, अजान सुनकर शैतान 36 मील भाग जाता है। बेशक हदीस है वो तो, अजान सुनकर शैतान 36 मील भाग जाता है, हम भी मानते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा है, उसे आने का मौका न दिया जाए, कब्र में दफन होने के फौरन बाद नहीं, दफन होने से पहले अजान दे दो, दफन होने से पहले अजान दे दो ताकि शैतान आए नहीं। तो एक तुम्हारे हिसाब से तुम दफन के बाद दे दो, एक मेरी भी बात भी मान लो कि पहले भी दे दो, एक बाद में भी दे दो। बिल्कुल। जब तुम कहते हो ये मना कहा तो हम भी कहते हैं चलो मना नहीं, तो मेरे हिसाब से एक पहले दे दो, एक बाद में दे दो। तो पहले देंगे नहीं कि नहीं हम पहले नहीं देंगे? क्यों नहीं दोगे भाई? पहले तो हम इसलिए दिलवा रहे हैं कि तुम्हें फायदा है कि शैतान नहीं आएगा कब्र में। क्या ख्याल है? ये अजान देने का तो मामला अभी नया चालू हुआ है। अरे अभी 40 साल से आपने गुजरात में भी देखा होगा, सुनना आपने पुराने। मैं यहाँ नहीं देखा हूँ ये गुजरात में, तो खैर गुजरात में तो नहीं देखा मैंने कभी यूपी जाता हूँ तो यूपी में देखा हूँ। अरे ये सब फाजिल बरेलवी के मानने वालों ने सब लगा दिया है। हाँ, फातिहा तो यूपी में भी एक नया देख क्या है कि जब लड़की विदा होती है ना, विदा
बल्कि लोग जब शराब लेके जाते हैं, एक नया में ये गए साल देखा यूपी के अंदर कि जब दुल्हन विदा होती है एक मौलवी साहब आएंगे उसकी गाड़ी के सामने अजान देंगे। तो हमने कहा इसकी नमाज कहाँ होगी? अभी अजान तो दे दिया जी मौलाना ने, लड़की विदा होके गई, दूल्हा दुल्हन को गाड़ी पे बिठा देते फिर अजान देते हैं। ये कौन सा ये है? अच्छा, इनके तो इतने अकायद ऐसे ऐसे हैं, जाने कैसे कैसे अकायद बना दिए कि पढ़ा लिखा आदमी से मानेगा ही नहीं, तस्लीम ही नहीं करेगा। हाँ। अब ये भी कहते हैं बरेलवी उलमा के अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। हाँ। तो जब हर जगह हाजिर नाजिर मान रहे हो तो फिर ये तुम लोग जो है कि बढ़िया सिगरेटें क्यों पीते, हुक्के क्यों पीते, गालियां क्यों बकते हो? हाँ। तो कहते हैं कि अल्लाह भी तो देख रहा है, तो अल्लाह की बात अलग है। अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, अल्लाह का तो मामला अलग है। तो कहते हैं अल्लाह को तो कहते हैं कि अल्लाह हाजिर नाजिर ही नहीं है। ये भी कहते हैं बरेली वाले कि अल्लाह को हाजिर नाजिर नहीं कह सकते। ये कहते हैं हाजिर के माने जिस्म के साथ हाजिर होना, नाजिर माने जिस्मानी नजर रखना। ये कौन अकीदा रखता है कि जिस्म मानता हो अल्लाह ताला का? कोई नहीं मानता जिस्म। ये भी कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर नहीं कह सकते, अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर हैं। बताओ, ये उल्टा अकीदा बना रहे हैं पब्लिक का। अच्छा, फिर अल्लाह के रसूल के सामने कुर्सी पे बैठ के तकरीरें करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उम्मतियों की बुराइयां करते हैं, उम्मतियों को काफिर करार देते हैं। अभी यही तो है कि अभी एक बरेलवी के आलिम है, वो यही तो कह रहे हैं कि आज हमारी महफिलों में, हमारे बयान में, हमारे तकरीरों में ना तो कोई इंजीनियर आ रहा, ना कोई डॉक्टर आ रहा, कोई पढ़ा लिखा क्यों हमारी मजलिसों में नहीं आ रहा। अभी ये कहते हैं हाथ नहीं उठाओगे, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो तुम्हारा हाथ जहन्नम में जलेगा। अरे ऐसा कौन जलाने के लिए आएगा बड़ी तकरीरों में? उनकी तकरीरों में न तो कुरान की आयत होती, ना हदीस होती, ना कोई सहाबा किराम के वाकयात होते, न अहले बैत के वाकयात होते। कभी आपने बताओ जिंदगी में कई बरेली आलिमों से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में चर्चा सुना? 10 मिनट 15 मिनट? ना, बिल्कुल नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। मैं तो बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत बयान सुने लोगों के, मैं बहुत सुना, पर मुझे जब गया तो मुझे कुछ अलग ही लगा है। मैंने ऑल वर्ल्ड चैलेंज दिया है, मैंने 10 लाख रुपए मेरा यूट्यूब में नंबर भी दे दिया है कि ऑल वर्ल्ड में, यही हिंदुस्तान में ऑल वर्ल्ड में एक भी बरेलवी आलिम आ जाए और 1 घंटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे तकरीर कर दे, 1 घंटे इमाम बाकर पे, 1 घंटे इमाम करके बताए पूरे 12 इमामों पे, ले जा मुझसे पैसा, 2 लाख रुपए नकद दे दूंगा एकदम फौरन। 10 दिन का टाइम दे दूंगा, अभी भी फरवरी के महीने तक आ जाए, कहीं से भी आ जाए पूरी दुनिया से, लेकिन मेरे सामने करे, मैं रिकॉर्ड भी करूंगा कि ये सही बोल रहा है, तारीख के हिसाब से बोल रहा है, या अपने मन घड़त तरीके से इनका ये आलम है तो उनका आलम क्या हुआ। ऐसे नहीं, उनकी करामत बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, उनका तकवा बताओ, उनकी परहेजगारी बताओ, उनकी जिंदगी बताओ, वो कैसे नमाज पढ़ते थे ये बताओ, है क्या नहीं? सही बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में तो आया है कि अल्लाह का डर इतना ज्यादा था, जब नमाज का टाइम आता था तो चेहरा ही बदल जाता था, लोग पहचान नहीं पाते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कोई दूसरा है। यानी अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा था। और हजरत पीरान पीर की तकरीर में लोग जिन्नात इंसान मर जाते थे, कैसी खौफनाक तकरीर होती थी। बहुत। और आजकल ये कॉमेडी बयान कर रहे हैं, किस्से कहानियां बयान कर रहे हैं, देवबंदी वहाबी कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कोई असर ही नहीं पड़ रहा पब्लिक के ऊपर। अरे अभी तो क्या मजाक बना दिया है, मजाक बना रखा है, बयान नहीं मजाक बना के रखा है। अच्छा, दूसरी बात मुझे तो मौलाना एक तो बात मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं, जो आज ये लोगों ने लाल पीले नीले काले अजीब सा कपड़े का पहन, अरे जने कैसी कपड़े देख के तो आदमी को लगेगा, अरे वो तो जने कौन से डिस्को कलर की पगड़ियां, डिस्को कलर के जुब्बे कुब्बे। कुरान में लिबास के बारे में ही बताया अल्लाह ने, वलिबास तकवा ज़ालिका खैर, बेहतरीन लिबास तकवे वाला है जिसमें भलाई है। ये कुरान में चलने का भी तरीका बताया कैसे चले। वइबादुर रहमान लज़ीना यमशून अलल अर्द हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं। मोटरसाइकिल भी चलाए तो मीडियम तरीके से चलाए। कुरान में चलने का भी तरीका बताया था, बैठने का भी तरीका बताया, उठने का भी, हर चीज का जिक्र कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने हर चीज का जिक्र कर दिया कुरान। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। लेकिन ये कुरान की आयतों से तकरीरें तो करें, मौलवी करते ही नहीं। कुरान की क्या, वो सिर्फ अल्लाह हजरत के खिलाफ कोई बात ही नहीं दूसरी। अच्छा, एक बात और खास बात बताऊं मैं आपको, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है ना जी, ये दीन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर सकते थे जी। इनको जो मजमे मिले हिंदुस्तान में लाख 2-2 लाख के, और शासन प्रशासन ने इनकी फुल मदद की है साहब, मैं तो मानता हूँ फुल। बगैर शासन प्रशासन के कैसे जा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में? बिल्कुल। तो इतनी बड़ी फुल मदद की, शासन इनकी इज्जत करता था, प्रशासन भी इज्जत करता था, इनको लाख 2-2 लाख के। तो तुम इतनी बड़ी जाने माने अजहर यूनिवर्सिटी पढ़ के आए, तो तुम्हें तो इस्लाम की हक्कानियत इस ढंग से बयान करते कि लोग तुमसे मिलते, बड़े बड़े अफसर लोग मिलते
कि साहब मुफ्ती साहब मजा आ गया, आज तो आपने कुरान की इस आयत की जो तफसीर बयान की, हमारा तो दिल खुल गया, दिल रोशन हो गया है। वो लोग भी सुनते हैं साहब, ध्यान लगा के सुनते हैं। मौलाना सज्जाद नोमान साहब, मौलाना मुफ्ती सलमान की जो क्या उन पे है सज्जाद, अल्लामा सज्जाद, हाँ काबिल क्लिप बनेगी, शेख तरीकत हैं और हजरत मौलाना, मैंने मुलाकात की है, हमारे यहाँ आए थे, उनसे मुलाकात। मुफस्सिर कुरान है मुफ्ती सज्जाद आलम साहब नोमानी, हिंदुस्तान की माया नाज शख्सियत है साहब, पीर तरीकत हैं, काबिल पीर हैं, कौम के हमदर्द हैं, वसी नजर है, मुफक्किर इस्लाम है। और उनके साथ में खतीबुल हिंद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने भी पुरजोर हिमायत कर दी थी। हाँ, उनका भी मैंने क्लिप सुनी है। पर आपके क्लिप मैंने जब कोई ओमान जी मौलाना आपने एक डिबेट जो किया है मौलाना, अपने एक डॉक्टर है ओमान के, उनसे बहुत अच्छी आपने बात की है। वो डॉक्टर ओमान के है, टोंक के हैं या कहाँ के हैं, वो बहुत अच्छा, राजस्थान के हैं वो, जो आपने वो अभी 3-4 दिन पहले शायद आपने क्लिप बनाई उसकी। अच्छा, एक खास बात तो आपको मानना पड़ेगी मेरी जी, आप कहो हाँ ये बात तो सही है। बरेली तबका जैसे सुन्नी कहते हैं, देवबंदी तबका जैसे वहाबी कहते हैं, आमतौर से देवबंदी कहते हैं लोग, वहाबी तो वो अहले हदीस वो अलग ही होते हैं, ये हमारे अहले हदीस भी है कुछ लोग। हाँ अच्छा, एक बात आप मानना पड़ेगी कि जो इज्जत बरेलवी तबके में उनके इमामों को दी जाती है, वो देवबंदी तबके में बड़े बड़े मुफ्ती और शेखुल हदीस को नहीं मिलती। नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। ये क्या बात है, मैं तो इससे बड़ा खिलाफ हूँ कि यार तुम्हारे आलिम इतने बड़े आलिम है, मुफ्ती हैं, तुम उनको जरा सी तनख्वाह दे रहे हो 10,000, और वो आए तो उनका तुम स्वागत भी नहीं कर। अरे बरेलवियों को देख लो, ग्रांट एंट्री हो रही है, जरा से छोटे छोटे जानकारों की कितनी बड़ी बड़ी इज्जतें कर रहे हैं वो लोग, बरेलवी तबके के लोग, सुन्नी तबके के लोग हैं। अलग हजरत घर में। अच्छा मैं बताऊं एक आपको, ये बात भी आपको मालूम, ये उलमा से रुख हटाने का काम किसने किया है? ये रुख हटाने का काम भी उन लोगों ने किया है जिनको उलमा ने परवान चढ़ाया था, यानी मलेशिया भिजवाया, देखो इंडोनेशिया गए, और मुफक्किर सैयद अबुल हसन नदवी ने जमात वालों का तारुफ अरब ममालिक में करवाया। जिन उलमा ने इनको परवान चढ़ाया, इन्हीं लोगों ने उलमा की कट्टी काट दी, यानी पब्लिक से रुख हटा दिया कि जब तक चिल्ला नहीं लगाएगा, साल नहीं लगाएगा तो उसकी इज्जत नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। अब गुजरात में कर दिया कि जो साल नहीं लगाएगा उसको इमाम नहीं रखते हैं गुजरात में। आप नहीं ऐसा नहीं, आप नहीं हो गया नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल, यहाँ मैंने हर गांव से जुड़ा हूँ माशाल्लाह, और हर से बरेली अभी मालूम करना हो चुका है, लेकिन अभी पूरी नहीं ऐसा नहीं है। ये तो ये बात नहीं है। हमारे जितने आलिम है वो चिल्ले का या 4 महीने का ऐसा कोई मांगे एक ही मतलब चिल्ला लगाया हो या ऐसा, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे बरेलवी सुन्नी लोग अपने इमाम की इज्जत करते हैं, ऐसी देवबंद वाले अपने इमाम की इज्जत करें, उनको नजराने शुक्राना। वो नहीं होगा, मतलब मैं भी अभी कल मैं एक जुम्मा में मैंने एक प्रोग्राम कराया, कल की बात कहूँ मैं, हजरत मौलाना इस्माइल पटेल साउथ अफ्रीका वाले, हाँ वो अफ्रीका रहते हैं, आए थे, तो मैंने कहा एक मस्जिद में प्रोग्राम कराया, तो बड़े आलिम है, उनके लोग बाहर जाते हैं, पंचबनी है, पूना है, इधर साउथ में है, बंगाल, तो वहाँ बहुत पब्लिक, यहाँ तो कल बयान कराया पब्लिक ही नहीं, तो हमने कहा ये अभी इतना कोई मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है देवबंदियों में, इतना आलम है बताइए आप हैं, और गांव है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरी बात क्या, जमात में भी क्या थोड़ा अभी जो बिगाड़ है, जो 4 महीने चिल्ले लगा लेते हैं, वो अपने आप को समझो सबसे बड़ा आलिम ही मानते हैं। वो नहीं, ये अच्छी बात है देवबंद बरेलवी तबके की कि वो अपने इमाम की इज्जत करते हैं। वो नजराना इतना देते हैं रमजान में कि वो साल भर आराम से खा ले, 1 लाख देते हैं, कहीं 80,000 देते हैं, कहीं 70,000 देते हैं। यार तो हमारे यहाँ तो 7,000 पगार देते, 6,000 पगार देते, 5,000 पगार देते रमजान में। हाँ, अभी तरावी है, तरावी में तो हदिया समझ के दे देते, बहुत जगह तो देते भी नहीं है, देवबंद वालों में नहीं देते हैं, मुझे मालूम है, 2-4 हजार दे तो दे दे, वरना नहीं देते। हाँ, बरेलियों में है, बरेलियों में तो आलिमों का बहुत मिलता है। एक छोटा सा जलसा, क्या देवबंद वालों के पास पैसों की कमी है? बताओ, कंठारिया मनोबर में इतना पैसा है कि अरबों रुपये। हमारा हल्का है, हमारा गाँव, हमारा हल्का है 52 गाँव है, 52 गाँव मुस्लिमों के, टोटल देवबंदियों के सब एनआरआई लोग है, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई सब जगह है माशाल्लाह, सबके पास बहुत ये करमाड़ है, मनूबर है, सब पैसे। हाँ, करमाड़, मनूबर, के तो लेटरिन बनवा रखे हैं इन लोगों ने, कम्बे। हाँ, बंगले देखो आप,
कमरे अभी लैट्रिन बाथरूम है। टंकारिया में एक मस्जिद बनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। इधर हासोट आए होंगे, हासोट का नाम सुना कभी? हासोट बहुत बढ़िया गाँव है। हासोट वाले दमदार हैं, वो दिलेर लोग हैं हासोट वाले। हाँ, मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला हासोटी जो थे, अरे वो बहुत बढ़िया आदमी थे। वो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे माशाल्लाह, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हासोट वही तो नहीं, यहाँ के लोग बहुत दमदार और बहुत दिलेर बहादुर हैं, वो यहाँ हासोट। हाँ, वही हासोट है, नदी किनारा है। अरे वो तो अपनी परवाही नहीं करते, वो तो सुना है कि बहुत दिलेर दमदार लोग हैं। हाँ, बहुत दमदार लोग हैं, एकदम आ जाते हैं साहब, वो लोग डरते नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सांस रोड में भी आ गए थे, सुना है वो तो कि सांस रोड में आ गए थे क्या, यानी वो डरते नहीं है साहब, इतने दूर दूर चले जाते हैं वो लोग। हाँ, डरते नहीं वो लोग। मुझे देखना है मदरसा भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मदरसा बनाया है मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पटेल। अभी तो उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया। उनके भाई मौलाना अब्दुल रहमान साहब। आमोद है, मचासरा है, रोजा टंकाइया है, उधर ये क्या कहते हैं दयादरा है, बहुत। अभी हमारी दादरा है, थाम है, पिपलिया है, परखेज है, थाम में देख लो 200 चावज है, नबीपुर है, मंच है। नबीपुर में पहले जलसे बहुत होते थे, बहुत शान शौकत से कराते थे। अब बिल्कुल बंद कर दिया कि यार ये तो मौलवी लोग इतना इतना पैसा लेते होंगे या नमाजें नहीं पढ़ते होंगे मस्जिद में, तो सोचा होगा कि यार क्या करना है इनके जलसे करा के, नमाज ही नहीं पढ़ते मस्जिदों में आके। बिल्कुल पहले नबीपुर वाले बहुत शान शौकत से जलसे कराते थे। हाँ, कराते। अभी नबीपुर में मस्जिद देवबंदियों के बनने शायद बन गई है। अच्छा, पहले मस्जिद नहीं थी शायद नबीपुर में, शायद बन गई, ऐसा मैंने कल ही सुना है। एक अशरफुल मसाजिद बनी, एक उधर बनी, एक और करीब में, यानी 4 मस्जिदें हो गई थी शायद। अब वो देवबंद वालों की आप बता रहे हो बन गई होगी कोई। हाँ, एक हाईवे पर तो बन गई है, बन गई नबीपुर में। सर वो किसी की भी बने, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पालेज में भी है, पालेज में तो दोनों बराबर हो गए, देवबंदी। पालेज है, फिर उधर पालेज में जो थे बरेली ज्यादा थे, सुन्नी 90% थे। अब आधे हुए पालेज में, आधी मस्जिदें उनकी हो गई तो आधी इनकी हो गई पालेज में। और जो बरेलियों की मस्जिद है तो उसमें भी दोनों आ रहे हैं, दोनों आएंगे, कोई झगड़ा नहीं। हल्दरवा है, हल्दरवा तो अभी पट्टा बरेलियों का है। हाँ, पूरा वो पट्टा है हल्दरवा, और जंगार है, मार्च है, सब कट्टा बरेली। अभी जंगार में हमारे शादी थी 15 दिन पहले, बड़ी शादी हुई है जंगार में। हमारे जो पार्टनर मामा के लड़का लड़की की शादी थी, बड़ौदा से जाना। बढ़िया गाँव है जंगार, बहुत जबरदस्त गाँव है। कट्टर सुन्नी लोग रहते हैं वहाँ पर। कट्टा रहते, पर जो इंग्लैंड में है वो सब देवबंदी हो गए, सब रिश्तेदार जो बाहर जाते हैं सब देवबंदी है। जो कट्टर देवबंदी हो रहे हैं, ये जंगार के, सांसरोद के और हल्दरवा के सब कट्टर देवबंदी हो रहे हैं। अभी सांसरोद का जो नाम सुनता, कारी साहब है एक, कारी बहुत बड़े है मियाँ अपना, ये किन के आगे एक वो है तरकेश्वर में, तो वो है वहाँ पर, वो उनके मुफ्ती जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब के खलीफा हैं शायद वो। तरकेश्वर फलाह वाले। हाँ, फलाह दारैन वाले। हाँ, बहुत काबिल आदमी है, जबरदस्त काबिल आदमी है। हाँ, मुफ्ती अरशद साहब हैं। मैं गया हूँ तरकेश्वर, सूरत के वहाँ पे अपना ये दीवा, मौलाना खलील दीवा। देखो मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत कमी तो है जमात वालों में भी, और इधर भी कमी है, तो कमियों का हमें क्या मतलब भैया, इस्लाह करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है, फासले हूँ बैना फरेकूं, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करो। भाई तुम्हारी बात वो माने, तुम उनकी बात भी मानो, ये थोड़ी कि तुम ही सही हो, वो उनकी बात भी तुम सुनो, तुम्हारी बात वो सुने। क्या ख्याल है? सही, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ जो जिसका दिल करे अपने पे हिसाब ना ना कोई दिन। अब ये बताओ, अब जितने गाँवों के अपन ने नाम लिए, कोई गाँव बाकी है जिसमें एक एक नहीं 50-50 रिश्तेदारियां नहीं हो, देवबंदियों की लड़कियां सुन्नियों में नहीं हो, सुन्नियों की देवबंदी में नहीं हो जी? है कोई गाँव ऐसा बच्चा जिसमें अपन ने नाम लिए? नहीं को अभी आधे आधे हो गए हजरत। अरे मैं कह रहा हूँ कि देवबंद वहाँ पर ये माहौल है गुजरात में कि देवबंदी लोग सुन्नियों को लड़की देते हैं, सुन्नी देवबंदियों को सुन्नी देवबंदियों को देते हैं। ये दयादे वाला जो शब्बीर पटेल है ना, हाजी शब्बीर पटेल साहब, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली अपनी बिरादरी को, कि बिरादरी वालों को समझाया कि लड़की मत दो, रिश्ते मत करो, लेकिन कोई नहीं मानता, उनकी कौम का आदमी उनको नहीं मानता। नहीं मानता ये सब चीज को, पढ़े लिखे लोग नहीं। अच्छा, हजरत मौलाना शाकिर रज़वी साहब पहले बहुत अच्छी तकरीर करते थे 20 साल पहले, अब वो भी सुन्नी भाभी करने लग गए। पहले बहुत अच्छी तकरीर करते थे। कौन?
हजरत मौलाना शाकिर रज़ी साहब बम्बई वाले। हाँ, वो भी अभी आ गए उसी में। वो ये इनमें क्या होता है, जब इन पे कोई इल्जाम लगता है ना कि ये देवबंदियों के खिलाफ नहीं बोलता, ये कट्टर सुन्नी नहीं है, तो फिर वो रोटी कमाने के लिए, बकरे मुर्गे के लिए वो अनशन बकने लगता है देवबंद वालों को। अरे क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रिस्क हम देंगे, जो मुकद्दर में मिलेगा, ये तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, वकान अमरुल्लाह कदर मकदूरा, जो अल्लाह ने लिख दिया मिलकर रहेगा। बिल्कुल। हाँ। ये देवबंदियों के खिलाफ बोलने से तुम्हें बकरे मिलेंगे, मुर्गे मिलेंगे, 50,000 रुपए की मिलेगी तनख्वाह, एक तनख्वाह 50, एक घंटे की 50,000। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक प्रोग्राम कितने का होता था मालूम है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के हिसाब। अभी हजरत इनके बारे में तुमको बताऊं मैं, ये तो जो बरेलवी हजरत है, हमारे दोस्त है, वही कुछ ऐसा बताया, जो हज कराते वहाँ जाके अरबियों से जाके बैठ के बराबर खाते, बराबर वहाँ। अच्छा ये बताओ, ये नमाज नहीं पढ़ते तो गोश्त उन्हीं का खाते हैं। हाँ। और रिबा उनका ही खाते हैं। दूसरी बात, कफन वहीं से लाते हैं और खजूरें लाते हैं। दूसरी बात, अगर मर जाएंगे तो नमाज वहीं का इमाम पढ़ाएगा, नमाज वहीं का इमाम पढ़ाता है, ये थोड़ी पढ़ा सकते हैं जी। अगर कोई मर जाएगा तो वहीं का इमाम नमाज पढ़ाएगा, खाने काबा का, मस्जिद नबवी जी। अच्छा ये बताओ, ऐसी क़िरात पूरी दुनिया में कोई आलिम पढ़ता है जैसे काबे का इमाम पढ़ता है, मस्जिद नबवी का इमाम पढ़ता है? ऐसी क़िरात सुनी कहीं आपने दुनिया में? कहीं नहीं। अरे क्या कोई काफिर, कोई बदअकीदा ऐसी क़िरात पढ़ सकता है जैसे काबे का मस्जिद नबवी का इमाम पढ़ता है? ये बरेली वाले से मुसलमान नहीं मानते। या तो ये पढ़ के बता दो ऐसा कुरान जैसे इमाम काबा पढ़ता है, मस्जिद नबवी का इमाम पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। उनसे बेहतर कुरान कौन सीखा हुआ है बताओ आप? बिल्कुल सही बात जी। हुजूर फरमाते इक़राउल कुरान बिलहुनी लना, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, समझिए। अब बाद में बात कर लेंगे, मैं डलवा दूं चैनल पे? क्या डला दो जी। मैं एक्चुअली जी मेरा नाम है मुख्तार अहमद, गुजरात से। जिनका नाम मुख्तार अहमद साहब अग्रेश्वर जी। आप तो उनसे मिल लेना, आपके करीब में हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब हैं। जी। बामल आलिम है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हमारे कबीर है, मुफस्सिर है। हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है। भी अब 29वीं रात आएगी, 27 जी हजरत 29वीं रात आती है, हम अक्सर जाते हैं उनकी दुआ में। जबान में भी असर है, बल्कि जितने भी गुजरात के लोग हैं उनसे मुरीद हो जाए, जाके गुजरात, पूरा गुजरात मुरीद हो जाए। जी। हमारे यहाँ जो मौलाना अब्दुल्ला साहब काफदरी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो गए, उनकी जनाजे की नमाज उन्होंने पढ़ाई थी। वो खत्म ख्वाजगान भी करते हैं, वहाँ पर खत्म ख्वाजगान भी पढ़ा जाता है, सब सुना है जी। नहीं सत्ता, जो रमजान की 29 तारीख आती है, उनकी बहुत बड़ी दुआ होती, लाखों का मजमा होता है, उससे हम लोग जाते हैं। अरे वो तो पूरा गुजरात उनसे जाके मुरीद हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ मुफ्ती अहमद खान। जी बिल्कुल। ये हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब से हो जाए, ये 2 पीर अभी हमारी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब से। बरेलियों में कितने पीर है मालूम है? वहाँ तो बरेलियों में आलम है कि एक बस्ती में 500 पीर है, 500। वो देवबंद वालों में ये 2 ही पीर मशहूर हैं, मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी और एक ये कौन से मुफ्ती अहमद खानपुरी 2, एक मौलाना सज्जाद नुमानी 3, एक ये तरकेसर वाले 4। यानी पूरे हिंदुस्तान में अगर देवबंद वालों को लिया जाएगा जो पीरी मुरीदी करते तो 50 से ज्यादा मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो इनको मौलाना इब्राहिम लाट साहब जो है ना, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मौलाना इब्राहिम साहब, अहमद लाट साहब तो हजरत जी बनने के लायक थे, अमीर जमात बनने के बिल्कुल, बहुत उनकी बहुत सिफा मौलाना इब्राहिम साहब पढ़े। हजरत मौलाना अहमद लाट साहब की तकरीर सुनो तो दंग रह जाओगे आप, हैं जी। बहुत बड़े आलिम है, काबिल आलिम है, पुराने नजरिए से पढ़े हैं। हमारे जो भोपाल में हम पढ़ते थे ना ताजुल मसाजिद में, तो एक उनके साथी हैं मौलाना अनीस साहब, वो उनके साथ में पढ़े हुए थे मौलाना अनीस साहब। हम वहीं पढ़े ताजुल मसाजिद में, तो वो मालूम हो गया था कि उनके साथी मौलाना अहमद लाट साहब। अच्छा, अब शायद इंतकाल हो गया वो मौलाना। इंशाल्लाह फिर बात कर लेना, मुझे खाना ही खाना और ये डलवा देंगे चैनल पे, ठीक है? करेंगे आप। हाँ, क्या बता दे, एक बार नाम वो बता दें। मुख्तार अहमद अंकलेश्वर। मुख्तार अहमद अंकलेश्वर, ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह।